नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। आज से 3 साल पहले उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड के अनसुलझे राज अब कुछ नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। एक तरह से यह मामला मौजूदा राजनीति की अंतःपुर की अनदेखी कहानियों को भी सामने ला रहा है। दूसरी ओर पार्टी के बड़े बड़े नेता यौन शोषण के गंभीर आरोपों के घेरे में भी आ रहे हैं। इन आरोपों में कितना दम है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर के बीच हाल में सोशल मीडिया पर चल रहे वॉक युद्ध ने एक तरह से खत्म हो चुके प्रकरण को नई हवा दे दी है। अंकिता भंडारी मामले का जिन खुद को सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली उर्मिला ने पुनर्जीवित कर दिया है। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक वीडियो में कहा कि अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव डालने वाला वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का एक बड़ा नेता था। उसने गट्टू, फट्टू और भट्टू जैसे शब्दों को प्रयोग कर राजनेताओं को उनकी असलियत भी बता दी है। वह भाजपा के केंद्रीय महासचिव समेत कई पदाधिकारियों पर भी घिनौने कृत्य के आरोप लगा चुकी है। हालांकि सुरेश राठौर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने तो बकायदा उत्तराखंड के गृह सचिव को पत्र भेजकर कुछ चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पे कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। दूसरी ओर उर्मिला के खुलासे से राज्य की राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसमें जातिवाद का छौंका लगाकर मामले को और भड़का दिया है। भट्ट के इस बयान से राजनीति और गर्मा गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अंकिता भंडारी की कोई जाति नहीं थी। पहले भट्ट का बयान सुन लीजिए। देखिए, मैं जिस बात को कहता हूँ प्रमाणिकता के आधार पर कहता हूँ, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भट्ट से जवाब मांगा है। महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर तुम्हें हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी की जाति की थी। यहीं तक हमने ये कहा है सरकार को कि सरकार 10 दिन में जो भी नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो संभव है, वो हर संभव इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इंतजाम किए जाएं, वो आदेश किए जाएं। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जी, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पूरा प्रदेश आंदोलित है। गौरतलब है कि 18 सितंबर 2022 को अंकिता का फोन अचानक से बंद हो गया था और वह लापता हो गई थी। 6 दिन बाद यानी कि 24 सितंबर को ऋषिकेश के पास की चीला नहर से उसकी सड़ी गली लाश मिली थी। बहरहाल इस समय गठित की गई एसआईटी की जांच में पता चला था कि पुलकित आर्य ने अपने 2 साथियों के साथ
रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता पर हमला कर दिया था और उसे नहर में धकेल दिया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वह राजनीति को गरमाने वाला प्रकरण तो था ही। बहरहाल इस गहमा गहमी के बीच उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता केस से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है उस संबंध में अलग अलग जो एफआईआर दर्ज हो रखी है उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे वो विवेचना के दौरान एसआईटी के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। ये जिम्मेदार नागरिक का दायित्व तो यही होता है। तत्समय पुलिस ने भी अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपील की गई थी कि वीआईपी के संबंध में या कोई भी इस घटना के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या साक्ष्य हो तो उसको उपलब्ध कराया जाए। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी अभी जेल में हैं, लेकिन वीआईपी के नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके लिए अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने को कहा गया था और अंकिता के मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस वक्त पूरा राज्य इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले से कैसे निपटती है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।